तो इंस्टाग्राम पे आप में से किसी ने मुझे मैसेज करके ये पूछा कि एमसीयू का अभी तक का सबसे पावरफुल बीइंग कौन है, मार्वल कॉमिक्स का नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। क्योंकि हम सबको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर द वन अबव ऑल है, बट एमसीयू में तो अभी तक द वन अबव ऑल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। तो कौन हो सकता है अभी तक के दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स में से सबसे पावरफुल बीइंग इन एमसीयू? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम एमसीयू के टॉप 6 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स का कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो अच्छाई के लिए लड़ते हो या बुराई के लिए, मतलब वो सुपर हीरोज हो या सुपर विलन्स हो। हम टोटल में 6 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स को लेंगे, क्योंकि इनमें से ही एक एमसीयू का अभी तक का सबसे पावरफुल बीइंग है। इन 6 कैरेक्टर्स में आते हैं ओडिन, ईगो, सर्टर, डोरमामू, थैनोस और हेला। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है कौन है सबसे पावरफुल बीइंग इन एमसीयू? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। तो पहले हम इन कैरेक्टर्स की पावर्स को थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं, ताकि ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में रिफ्रेश हो और फिर एक कंपैरिजन समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बात करें द ऑल फादर ओडिन और उसकी सुपुत्री हेला की। Darling, you have no idea what's possible. दोनों एस्गार्डियन गॉड्स है जो कि मिलके बहुत सारे बैटल्स लड़ चुके हैं और पूरे 9 रेल्म्स को कॉन्क्यूर किया था। ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर है और हेला के पास ब्लैक स्वॉर्ड्स बनाने की। दोनों एक्सपीरियंस्ड है, मार्शल कॉम्बैटेंट और एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिस्ट भी है। ओडिन ने अपने प्राइम में सर्टर को हराया था और हेला ने सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरे एस्गार्ड, यहाँ तक कि थॉर और लोकी को अपने घुटनों पे खड़ा कर दिया था। और हेमडाल ने ये भी कहा था कि हेला पूरे कॉस्मोस के लिए खतरा बन सकती है अगर वो एस्गार्ड से और एनर्जी चैनल करती रहे। दूसरा बात करें एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले द फायर डीमन सर्टर की। तो सर्टर के स्कल को जब लोकी ने इटर्नल फायर में डाला तो वो अपनी पूरी माइट और पावर्स में आ गया और उसका रियल साइज मोटेन से भी बड़ा है। सर्टर का पावर सोर्स इटर्नल फ्लेम है और सारे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना सर्टर की डेस्टिनी थी, जो कि उसने थॉर रैग्नारोक में कर दिया था। आगे बढ़ते हैं द लिविंग प्लैनेट ईगो की तरफ। Welcome everyone to my world. I'm what's called a celestial, sweetheart. ईगो एक सेलेस्टियल है जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है। ईगो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की शेप का बीइंग है जिसने अपने अराउंड एक पूरा प्लेनेट बनाया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईगो के पास वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक पावर्स जैसे सेलेस्टियल फिजियोलॉजी, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, इमॉर्टैलिटी है। बट अगर उसकी रियल फॉर्म यानी ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाए तो वो मर सकता है। ईगो का प्लान था कि वो पूरे वर्ल्ड को अपना जैसा बनाना चाहता था, क्योंकि उसे बाकी लाइफ फॉर्म्स प्रिमिटिव लगते थे, इसलिए वो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स पे अपने सीड्स डाल रहा था ताकि टाइम आने पे वो भी उसके प्लैनेट की तरह बने। तो चले आगे हम अब बात करते हैं द कॉस्मिक कॉन्करर डोरमामू की। तो डोरमामू डार्क डायमेंशन का एब्सोल्यूट रूलर है और उसका गोल पूरी मल्टीवर्स को अपने डार्क डायमेंशन में लाने का था। डोरमामू एक एंशिएंट बीइंग है जिसके पास डायमेंशंस, टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। डोरमामू के इस सीन में जो ये बबल्स हम देख रहे हैं ये एक्चुअली प्लैनेट्स है। डोरमामू की पावर का आइडिया आपको इस बात से पता लग सकता है कि काइसिलियस और उसके फॉलोअर्स को थोड़ी सी डार्क डायमेंशन से पावर देने के बाद वो एंशिएंट वन तक को टक्कर दे पाए थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी डोरमामू को हरा नहीं पाया था, बस उसे टाइम लूप में कैद करने पे डोरमामू तंग आ गया था, इसलिए उसने अर्थ को छोड़ दिया था। बात करें थैनोस की। Fun isn't something one considers when balancing the universe, but this does put a smile on my face. बात करें थैनोस की तो एमसीयू का थैनोस अपने कॉमिक वर्जन से बहुत ही ज्यादा वीक है और एमसीयू में थैनोस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मास्टर कॉम्बैटेंट और बैटल स्ट्रेटेजिस्ट तो है, बट उसके पास कोई भी कॉस्मिक पावर नहीं है अपने कॉमिक वर्जन के मुकाबले में। बट हाँ, फिजिकली थैनोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने कि हल्क,
थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका को हराया था और साथ ही बहुत ही ज्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट भी है। तो चलिए अब देखते हैं कौन है इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल। आई होप आपने अपना ओपिनियन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। तो देखो ये जानने के लिए कि कौन है मोस्ट पावरफुल बीइंग इन MCU, हम देखते हैं कि क्या इन 6 कैरेक्टर्स को हराया जा चुका है अभी तक, क्योंकि अगर इनमें से कोई हार चुका है इसका मतलब वो सबसे पावरफुल बीइंग नहीं है, और जो इनके बाद रह जाएंगे उन सबको हम पावर लेवल के बेसिस पे रैंक करेंगे। तो देखो हेला को सर्टर ने हराया था और सर्टर को ओडिन ने हराया था, जैसा कि थॉर ने कहा। I thought my father killed you like 500,000 years ago. सो हेला और सर्टर से ज्यादा पावरफुल ओडिन है, तो हेला और सर्टर आउट हो जाते हैं इस लिस्ट से। बात करें ईगो की, तो ईगो को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने हराया था उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके। थैनोस एवेंजर्स से हार चुका है बट 1 in 14 बिलियन टाइम्स। सो थैनोस को हराना इतना आसान भी नहीं है। वहीं बात करें डोरमामू की, तो डोरमामू को अभी तक MCU में 1-on-1 किसी ने नहीं हराया है, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे टाइम लूप में फंसा दिया था, बट वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हार रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो कि डोरमामू ने उसे कितने बार मार दिया था, और न कि डोरमामू हार रहा था, और सिर्फ डोरमामू टाइम लूप में फंस के थोड़ा सा तंग आ गया था। सो ओडिन, थैनोस, ईगो और डोरमामू अब बचे हैं सेकंड राउंड के लिए। तो देखो थैनोस को MCU में हमें सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, बट ईगो, डोरमामू और ओडिन जैसे पावरफुल बीइंग्स की कॉस्मिक और मिस्टिक पावर्स के सामने थैनोस कुछ नहीं कर सकता। सो अब बचते हैं हमारे पास लास्ट 3 कैरेक्टर्स, ओडिन, ईगो और डोरमामू। तो देखो ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर है, ईगो के पास कॉस्मिक पावर्स है और डोरमामू के पास डार्क मिस्टिक पावर्स है। ईगो प्लैनेट्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहीं ओडिन ने पूरे 9 रेल्म्स को अपने कंट्रोल में रखा था, और डोरमामू तो पूरे मल्टीवर्स को डार्क डायमेंशन में अब्सॉर्ब करना चाहता था, जैसा कि एंशिएंट वन ने कहा था। सो ओडिन अपने प्राइम में 9 रेल्म्स यानी 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल करने की पावर रखता है, क्योंकि MCU में डिफरेंट रेल्म्स, डिफरेंट प्लैनेट्स है। वहीं ईगो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, बट बात करें डोरमामू की, तो डोरमामू पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ये भी कहा गया था कि डोरमामू ने काउंटलेस यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी किया है, जो कि दिखाता है कि डोरमामू एक यूनिवर्सल थ्रेट है, और MCU का अभी तक का सबसे पावरफुल बीइंग डोरमामू ही है। सो लेट्स सी आप में से कितने लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही सही आंसर दिया था। सो लेट्स सी आप में से कितने लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही सही आंसर दे दिया था कमेंट सेक्शन में। और आने वाली MCU मूवीज और टीवी सीरीज में हमें और पावरफुल बीइंग देखने को मिलने वाले हैं। सो हो सकता है डोरमामू से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हमें आगे देखने को मिले। बट अभी के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और गाइज हम 100K के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स इन MCU या टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स इन MCU पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।